प्रणाम आप सभी को। आज मैं फिर से उपस्थित हूँ अपनी एक छोटी सी कविता के साथ, जिसका शीर्षक है कैकेयी की मूक व्यथा। इस कविता में मैंने कैकेयी के मनोदशा को दर्शाने का प्रयास किया है, जो प्रस्तुत है। शर्तों पर हुआ स्वयंवर था, सुत तेरा ही होगा महीप। लोभी भौरे की भांति कौशलाधीश कैकेयी पर मोहित। लोभी भौरे की भांति कौशलाधीश कैकेयी पर मोहित। थे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, सभी कैकेयी को प्यारे। निज सुत को सिंहासन मांगा, कि राजा शर्त नहीं हारे। निज सुत को सिंहासन मांगा, कि राजा शर्त नहीं हारे। रघुकुल की रीत यही थी कि बचनों का परिपालन होगा। कुल की परिपाटी टूट रही, मुझको कलंक सहना होगा। कुल की परिपाटी टूट रही, मुझको कलंक सहना होगा। कल हो जाएगा राज तिलक, और राम राज्य पा जाएंगे। राजा के होंगे मिथ्य वचन, अधिकार शून्य हो जाएंगे। राजा के होंगे मिथ्य वचन, अधिकार शून्य हो जाएंगे। यदि राम वनगमन नहीं हुआ, और भरत राज्य पा जाएंगे। छोटे के शासन में रहकर क्या राम नहीं दुख पाएंगे। छोटे के शासन में रहकर क्या राम नहीं दुख पाएंगे। रानी कैकेयी सुविज्ञा को इतना तो ज्ञान रहा होगा। यदि राम अवध से जाएंगे, सहना वैधव्य मुझे होगा। यदि राम अवध से जाएंगे, सहना वैधव्य मुझे होगा। क्या श्रवण पिता का शाप नहीं, दशरथ मृत्यु का कारण था। विधि का विधान वन राम गमन, ऋषि मुनियों का उद्धारक था। विधि का विधान वन राम गमन, ऋषि मुनियों का उद्धारक था। फिर भी कुटिला कुमति कुमातु, कुत्सित वचनों का शूल मिला। ये जगत बना बैरी, अब तक श्रद्धा में कभी न फूल खिला। ये जगत बना बैरी, अब तक श्रद्धा में कभी न फूल खिल। कवि काव्य जगत के सृजनहार, शब्दों से जीवन रचते हैं। कर देते कुछ की कीर्ति अमर, कुछ को अपयश लिख देते। कर देते कुछ की कीर्ति अमर, कुछ को अपयश लिख देते। मैं विनयावती ये कहती हूँ, नवयुग की कवि कुल श्रेणी से। मत लिख अपयश निज कविता में, जो धुले न कभी त्रिवेणी से। मत लिख अपयश निज कविता में, जो धुले न कभी त्रिवेणी से। धन्यवाद।